नमस्ते दोस्तों, मैं विकास मंगल यूट्यूब चैनल के माध्यम से आज नवमी है नवरात्रे की और इस अवसर पर आपको बहुत कुछ दिव्य प्रयोग बताना चाहता हूँ। आप जानते हैं नवरात्रे में तो मंत्रों की सिद्धि की जाती है, मगर कुछ विशेष पर्व हैं जैसे दशहरा है, दिवाली है ना, ग्रहण काल है। इन सब पर्वों पर विशेष प्रकार से यंत्रों का निर्माण किया जाता है और विशेष प्रकार से ही मंत्रों को सिद्ध किया जाता है। दशहरे के दिन हमको क्या करना है इस बारे में मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, दशहरे के दिन एक विशेष प्रकार के यंत्र का निर्माण होता है जिसको बोलते हैं चौतीसा यंत्र। चौतीसा यंत्र का निर्माण किस प्रकार करना है, इसी के संबंध में मेरा जो YouTube चैनल है वन गुरुजी करके, उसके ऊपर एक वीडियो है चौतीसा यंत्र का निर्माण करने के लिए। दशहरे पर और दिवाली पर और ग्रहण काल पर यदि कोई व्यक्ति चौतीसा यंत्र का निर्माण करता है और निर्माण करके उसको अपने घर पे लगाता है तो वो यंत्र घर में सुख समृद्धि भय इत्यादि से हमको बचाता है, सुख समृद्धि हमको प्रदान करता है, लक्ष्मी प्रदान करता है। क्योंकि जो चौतीसा यंत्र है, शास्त्र में इसको लक्ष्मी का यंत्र कहा गया है। चौतीसा यंत्र में दो प्रकार के भेद हमने देखे हैं। एक तो होता है 3 लाइन का, एक होता है 4 लाइन का। तो जो 4 लाइन का चौतीसा यंत्र है वो मेरे वन गुरुजी यूट्यूब चैनल में मौजूद है। उसका लिंक भी मैं यहाँ डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के नीचे है। आप लोग ये समझें यंत्र लिखना हमको कैसे है और किस प्रकार लिखना है, ये समझ लें आप। यंत्र जो है एक विशुद्ध सफ़ेद पेपर लीजिए आप। आजकल A4 साइज़ के बहुत सारे जेरोक्स पेपर्स आते हैं, उनको ले आइए और सुबह प्रातःकाल शुभ मुहूर्त में, जैसे चौगड़े देख लीजिए आप, कब शुभ का है कब लाभ का है इत्यादि चौगड़ियों में आप बैठिए, दीपक जलाइए एक गाय के घी का, जला करके बैठे, पट्टी के ऊपर सफ़ेद लाल कपड़ा बिछाएं, ना भी बिछाएं तो आप विशुद्ध ऐसी चौकी लें जिस पर आप आराम से बैठ करके लिख सकें, जो आपके नाभि से ऊपर रहे। ये ध्यान रहे, हमको लकड़ी का विशुद्ध साफ़ सुथरा ऐसी चौकी लेनी है जो हमारी नाभि से ऊपर रहे। जब आप यंत्र को लिखने बैठेंगे तो शाई कौन सी लेंगे, यह विशेष ध्यान की बात है। देखिए, जब हम डेली यंत्र को सिद्ध करने के लिए शाई बनाते हैं तो वो शाई कौन सी होती है, वो शाई होती है जो हमारा पेन होता है वो। और एक शाई बनती है अष्टगंध से, अगर तगर हल्दी वच है ना, गोलोचन इत्यादि मिलाकर के ऐसे 4-5 प्रकार की गंध है, त्रिगंध है, अष्टगंध है, केसर है, हिंगलू है, कुमकुम है। तो इन सबको मिला के एक शाई बनती है। अष्टगंध से भी लिख सकते हैं और केसर से और लाल चंदन से भी लिख सकते हैं। तो हम पहले ये समझेंगे कि यंत्र लिखने के लिए हमको करना क्या है। हमको जो नित्य यंत्र लिखना है उसके लिए तो हम पेन से लिखेंगे, और जो दशहरे की रात्रि को लिखा जाएगा या प्रातःकाल शुभ मुहूर्त में लिखा जाएगा, उसको लिखने के लिए हम केसर और लाल चंदन की शाई का उपयोग करेंगे। केसर और लाल चंदन की जो शाई है ये शुद्ध भी होती है और आसानी से सुलभ चीज़ें हैं दोनों। लाल चंदन जो बाज़ार में आता है भैया, वो लाल चंदन आप उससे पूछ लीजिए कि असली है कि नकली है। अगर पैसे ज़्यादा ले और असली चंदन दे लाल तो सर्वोत्तम है, उसको लें आप। उस चंदन को लेने के बाद घिसिए पट्टे पर, गंगा जल डालिए, थोड़ा गुलाब जल डालिए और उसकी शाई बना के रख लीजिए। अब लिखने के लिए हमको कलम कौन सी चाहिए ये भी आप समझ लीजिए। ये देखिए गूढ़ रहस्य है, ये आपको कोई नहीं बताएगा, क्योंकि यंत्रों के ऊपर मैंने वन गुरुजी यूट्यूब चैनल पर खूब सारे वीडियो डाल रखे हैं और यंत्र किस प्रकार काम करते हैं वो बताऊँगा। यंत्र लिखने की जो लेखनी है वो हमको चाहिए, अनार की कलम होना चाहिए 12 उंगल की या 14 उंगल की, इससे छोटी नहीं होना चाहिए। यानी जब हम अपनी उंगली से, फिंगर्स से कलम को नापेंगे तो वो 12 इंचेस या 14 इंचेस होना चाहिए। और ध्यान रहे शुभ मुहूर्त में ही उसको निकाला जाए, अर्थात आज नवरात्र है तो कल सुबह प्रातःकाल आप इसको निकाल लें, हाथ जोड़ के ले आएँ। या फिर अगर आपको मेरी वीडियो डालने में थोड़ा लेट हो जाऊँ मैं, तो फिर भी आप पीले चावल हल्दी कुमकुम से अनार के पेड़ को निमंत्रण दें और कहें कि कल प्रातःकाल मैं आपको लेने आऊँगा
आपकी टहनी को लेने आऊँगा, आप चलकर मेरे कार्य को सिद्ध करना और जो भी यंत्र मैं लिखूँ उसमें मुझे सिद्धि प्रदान करना, ताकि मेरे घर में यश और लक्ष्मी की मुझे प्राप्ति हो। उसको ले आइए और बढ़िया किसी अच्छे नवीन जो ब्लेड आती नहीं, उससे छील करके कलम बना लीजिए उसको और उस पर एक लच्छा मान लीजिए। अब आपकी शाही तैयार है, आपके पास कलम है, सफ़ेद पेपर है, आप नहा धो के रेडी हैं और विशुद्ध वस्त्र आपने पहन रखे हैं श्वेत वर्ण के, और एक दीपक गाय के घी का आपने जला लिया है। अब चौतीसा जो यंत्र है, इसको लिखना आप बैठेंगे। जब आप इसको लिखने बैठेंगे तो भगवती का ध्यान करें, माता लक्ष्मी त्रिपुर सुंदरी का, और फिर आप चौथे यंत्र का निर्माण करें। चौथे यंत्र का निर्माण होने के बाद आप उसका धूप दीप से पूजन करें और श्री कनकधरा स्तोत्र का पाठ करें। जब आप कनकधरा स्तोत्र का पाठ करेंगे तो वो पाठ आपको लक्ष्मी प्रदान करता है। वो पाठ कितना करना है? 21 पाठ आपको कनकधरा स्तोत्र के करने हैं। ये तो रहे दिवाली के दिन तुरंत फलप्रद यंत्र की सिद्धि के लिए, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि सटीक 100% बंदूक की गोली की तरह वो काम करे, तो इसके लिए 41 दिन का अनुष्ठान होता है। वो अनुष्ठान समझा देता हूँ। देखिए, 108 कटिंग कर लीजिए पेपर की, जिसमें आप आराम से 108 बार चौथे यंत्र को नित्य लिख सकें, और एक समय फिक्स कर लीजिए शुभ मुहूर्त का कि भाई इसके बीच मुझे बनाना है। टाइम इधर उधर नहीं होना चाहिए। तो प्रातःकाल उठे ना धो करके 108 यंत्रों का निर्माण आप करें। जब आप निर्माण कर चुके होंगे, उसके बाद उनकी छोटी छोटी ऐसी फोल्डिंग्स करें कि वो आटे के अंदर उसकी गोलियां बन जाए। जब 108 गोलियां आप आटे की बना लेंगे उन यंत्रों के साथ, तो सूर्य अस्त से पहले पहले आपको वो गोलियां नदी में डालनी है। जब आप नदी में डालते जाएंगे, ऐसे जब आप डेली नित्य नियम से बिना किसी के रोके टोके, बिना किसी के कुछ कहे, बिना किसी को बताए आप नदी पर जाकर डाल के आएंगे, तो जब 41वां दिन आएगा तो उस दिन आप 109 यंत्र लिखेंगे। कितने लिखेंगे? 109। तो जो 108 यंत्र की गोलियां हैं वो तो आप डाल देंगे नदी में, और जो 109वां यंत्र आपने लिखा है उस यंत्र को आप अपने पूजन घर में रखेंगे और उसका नित्य धूप दीप करेंगे। 109वें यंत्र को लिखने के लिए जो शाही का उपयोग आप करेंगे वो आप केसर और लाल चंदन की शाही का करेंगे। इसके बाद जब भी आपको ज़रूरत पड़े तो आप चौथे यंत्र बना के जिसको भी देंगे, उस व्यक्ति को निश्चित तौर पर धन लाभ होगा। ये तो रही यंत्र निर्माण की बात, दशहरे पर कल जो आपको करना है। अब एक बहुत अच्छी बात मैं बताता हूँ। देखिए, हम कोई भी पूजा पाठ या कर्मकांड करते हैं तो इसके लिए शरीर का सुरक्षा होना बहुत ज़रूरी है। यदि शरीर की सुरक्षा नहीं होगी तो ये जितने भी तंत्र प्रयोग हैं या मंत्र प्रयोग हैं, ये जितने भी तांत्रिक अनुष्ठान हैं, यहाँ तक कि आध्यात्मिक अनुष्ठानों में भी शरीर की रक्षा का मंत्र दिया गया है, उसका आप पालन करें। और रक्षा मंत्र ऐसे नहीं होते हैं कि हमने किसी किताब से उठा लिया और पढ़ लिया, ये सब गुरुमुखी होते हैं। आइए समझाता हूँ, एक मंत्र बताता हूँ आपको। देखिए, रक्षा मंत्र सिद्ध करने के लिए दशहरे का समय सर्वोत्तम है। आप यंत्र सुबह बनाएं और दशहरे की रात्रि को मंत्र सिद्ध करें। मंत्र कैसे सिद्ध करना है? मंत्र सिद्ध करने के लिए आपको गूगल होना ज़रूरी है। विशुद्ध जो गूगल होती है, तांबे का पात्र हो या मिट्टी का पात्र हो, उसमें आप जंगली कंडे जो आते हैं अग्नि वाले, जिनको हम जंगल से बीन के लाते हैं, उस पर किसी ने भी पानी नहीं मिलाया होता, वो अपने आप सूख जाते हैं। उन कंडों को विशुद्ध कंडे माना जाता है इन कंडों की अपेक्षा। उनको ले आइए, उनको अग्नि पर जला करके गर्म करिए। जब वो धुआं उठना उनमें बंद हो जाए, वो बिल्कुल लाल अंगारे की तरह हो जाए, तो उनको आप किसी मिट्टी के पात्र में या धूपाड़े में या धूपिये में रख दें और उसके ऊपर गूगल रख करके इस मंत्र का आप अनुष्ठान करें। 10 माला मैं मंत्र बता रहा हूँ। सवा भार वज सार का कोठा, जिसमें पिंड प्राण हमारा पेठा, ब्रह्मा कूची ईश्वर ताला, मेरे घट पिंड प्राण का श्री हनुमंत यति रखवाला, शब्द साचा पिंड काचा, प्रो मंत्र ईश्वर वाचा। इस मंत्र को आपको जप करना है। जब आप इस मंत्र को जप करेंगे 10 माला, तो ये मंत्र सिद्धि प्रदान करने वाला हो जाएगा। अर्थात एक माला में 108 नाम होते हैं, 108 दाने होते हैं। आप जब आप इसको 10 करेंगे तो 1080 बार ये मंत्र आपने जाप किया। जाप करने के बाद ये मंत्र सिद्ध हो गया। यदि आपको कहीं पर भी जाना हो, आपको डर लगता हो, भय लगता हो, उस जगह पर जा कर के आप क्या करेंगे? प्रातःकाल उठेंगे, अपनी पूजन पाठ करते समय या पूजन पाठ से पहले इस मंत्र को 21 बार जप करके अपने दोनों हथेलियों पर फूंक मारेंगे और अपने शरीर पर फैल लेंगे। तो ये मंत्र आपको शरीर की सुरक्षा प्रदान करेगा। वन में, जंगल में भूतों से, प्रेतों से
इत्यादि जितनी भी चीज़ें हैं जो तंत्रिक वस्तुओं में लिखी गई है, उन सब से आपकी रक्षा करता है। हनुमान जी यति और जति हैं, उनसे बड़ा कोई यति जति नहीं है। और ऐसा कहा भी है, जति सती का बोलबाला। तो ये मैंने आपको दशहरे के पर्व पर एक छोटी सी चीज़ बताई है। अभी इस वक्त मैं पारद गुटिकाओं में व्यस्त हूँ और कुछ ही दिनों के अंदर पारद गुटिकाएँ अभिमंत्रण के साथ आप सबके समक्ष होंगी। दोस्तों, आप सबको प्रेम भरा दशहरे का बहुत बहुत हार्दिक प्रणाम, नमस्कार। आप सब खुश रहें, भगवान शिव माता भगवती से ये मैं प्रार्थना करता हूँ। मेरा मोबाइल नंबर है 7014415950। नमस्कार, धन्यवाद।